नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद सभी को। मैं इंजीनियर मोनिश पोसवाल, फैकल्टी ऑफ साइंस 8 कलाम इंस्टीट्यूट अलवर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आपको ये समय है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको जो आज तक आपने पढ़ा है, क्योंकि कक्षाएं तो हमारी पहले से भी स्टार्ट थी, जो आज तक आपने पढ़ा है उसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से घर पर बैठकर याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं आप। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब पे हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ये हमारा एक शिक्षा का मिशन है। प्यारे बच्चों, हम अक्सर देखते हैं कि हम जो समय का कभी उपयोग कर ही नहीं पाते। हो सकता है कि आपको घर पर बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो आइए हमारा जो खाली समय है इसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। ग्रामीण परिवेश से बच्चे जब शहर में पढ़ने आते हैं तो बहुत सारे अपने सपने लेकर आते हैं अपने अंदर कि हम कैसे पढ़ाई करें। कई बच्चों को पता ही नहीं होता हम किसकी तैयारी करने आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपको ये जो समय है बहुत अच्छा समय मिल रहा है आपको। एक हालांकि हम पूरा देश, पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा है, लेकिन जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, घर पर समय अपना व्यतीत कर रहे हैं, उनको इस बात को ध्यान रखना है कि आप घर पर बैठ के उस समय का बहुत सही तरह से उपयोग कर सकते हो। आज तक का जो आपने पढ़ाया है उसको आप पढ़िए, और जो आपके जो क्वेश्चन बन से तो एक रिमार्क कर दीजिए कि आते अपने जब भी क्लास स्टार्ट होगी इन फ्यूचर तो आप सर से पूछेंगे, सर मैंने ये पढ़ा था, ये मेरे समझ में नहीं आएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, पढ़ना आपको पड़ेगा। हम अक्सर बात करते हैं मोटिवेशनल, कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप कभी मोटिवेशनल वीडियो बनाइए। तो हमारा अभी तो जब तक आप हमें देख रहे हो, हमारा अभी 600 के समथिंग सब्सक्राइबर हुए हैं, 1000 सब्सक्राइबर होते हैं ही हम आपको लाइव क्लासेस देना स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको हमें लाइव पढ़ने का मौका मिलेगा और आपके जो कमेंट्स हैं वो हमें आते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं बात करना चाहूँगा एक मोटिवेशनल वीडियो की। आपने कभी देखा है, लगभग हम देखते हैं कि आप यूट्यूब पर सर्च कर दीजिए मोटिवेशनल वीडियो, बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो निकल कर आ जाते हैं जिनके थंबनेल पर अक्सर लिखा होता है ये वीडियो नहीं देखा तो आपने जिंदगी में कुछ नहीं देखा, ये वीडियो देखिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी, इस वीडियो को देखिए आपका वो एग्जाम पार हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर हम बात करते हैं अपने मोटिवेशनल की, वो जो लोग ऐसे कहते हैं कि ये वीडियो ऐसा है, आप इसे देख लीजिए, ये आग लगा देगा, वो कर देगा, ये सारे के सारे प्रोफेशनल लोग होते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे मोस्ट आपका जो मोटिवेशनल है वो आपके माता पिता है। आप जब भी गांव से आते हैं, हमारा देखते हैं अक्सर ग्रामीण परिवेश के बच्चे आते हैं, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि किसी की बहन गांव के अंदर है, वो अपने भाई से अपेक्षा रखती है कि मेरा भाई शहर के अंदर पढ़ने गया है, पक्का बड़ा एक ऑफिसर बन के आएगा। किसी का छोटा भाई, वो भी अपने भाई से अपेक्षा रखता है कि मेरा बड़ा भाई शहर में पढ़ने गया है, वो अफसर बनेगा, मुझे भी शहर में पढ़ाएगा और मैं भी भाई की तरह एक बड़ा अफसर बनूंगा। माँ बाप की बहुत सारी आपसे अपेक्षाएं होती है। जो आप बैग लेकर आते हैं गाँव से, उस बैग के अंदर इतनी सारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। अक्सर जो आप अपने सामने एक बैग रखते हैं, उस बैग को हमेशा याद रखने कि इस बैग के साथ साथ, किताबों के साथ साथ मेरे माँ बाप, भाई बहन सबकी अपेक्षा है, उम्मीदें हैं, और जब हम किसी की उम्मीद तोड़ते हो तो उनको बहुत बुरा लगता है। प्यारे बच्चों, आप सभी अच्छे परिवारों से हैं, सारे अच्छे परिवारों से, अच्छे संस्कार वाले परिवारों से हैं, लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर बिना मेहनत के अगर सब कुछ मिल जाएगा, मैं छोटा सा एक आपको कहानी बताता हूँ कि हम क्या हैं और हम आपको क्या बनाना चाह रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। एक मूर्तिकार था और उसका क्या काम था, वो एक मूर्ति बनाने का काम करता था। तो एक दिन वो सुबह छेनी हथौड़े लेकर रोड से निकला और उसे सामने एक पत्थर दिखाई दिया। तो उस पत्थर से कहा कि भाई मैं मूर्तिकार हूँ और मैं तुम्हें एक मूर्त की रूप दे सकता हूँ, मूर्ति बना सकता हूँ। तो उस पत्थर ने कहा कि भाई मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा। तो मूर्तिकार ने कहा कि तुम मूर्ति बन जाओगे, लोग तुम्हें पूजेंगे और दूध फल फूल चढ़ाएंगे। तो ये बोला कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मूर्तिकार ने कहा इसके लिए तुम्हें छेनी और हथौड़ी की चोट खानी पड़ेगी। तो पत्थर ने कहा कि भाई मुझे इस प्रकार की चोट नहीं खानी है, आप आगे चले जाइए। मूर्तिकार फिर आगे चला गया, फिर मुझे एक पत्थर मिला और उससे वही वार्तालाप हुआ और मूर्तिकार ने कहा कि मैं मूर्तिकार हूँ और तुम्हें पत्थर से मूर्त में बदल सकता हूँ। उसके लिए फिर उसने वही जवाब किया कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उस पत्थर से मूर्तिकार ने कहा कि भाई तुम्हें छेनी और हथौड़ी की चोट खानी पड़ेगी। तो वो जब आगे, तो उसने जब वो छेनी हथौड़ी की चोट खानी पड़ेगी, ये सारी बातें हुई,
तो वो उसने काम स्टार्ट कर दिया। उसमें 2-4 जैसे छेनी और हथौड़ी की चोट मारी तो उस पत्थर ने कहा कि भाई मुझसे अब दर्द सहन नहीं होगा और आप आगे चले जाइए, बस मुझे नहीं बनना मूर्ति। वो मूर्तिकार फिर आगे चला गया। उसके बाद उसे तीसरा पत्थर मिला, तीसरे पत्थर से जाकर वही वार्तालाप हुआ और उस मूर्तिकार ने उस पत्थर से वही बात की कि मैं मूर्तिकार हूं और तुम्हें पत्थर से मूर्त में बदल सकता हूं। तो फिर उस पत्थर ने कहा इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मूर्तिकार ने कहा कि भाई इसके लिए तुझे छेनी और हथौड़ी की जो चोट खानी पड़ेगी। वो राजी हो गया और उसको छेनी हथौड़े की चोट सहते सहते लगभग जो काम था उस मूर्तिकार का 90% काम हो चुका था। अगर वो 10% और उसके सहने की क्षमता है उस पत्थर की तो मूर्ति में बदल सकता है। लेकिन वो जैसे 90% पहुंचा तो उस पत्थर ने कहा कि मुझे ऐसनीय पीड़ा हो रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं इससे ज्यादा दर्द नहीं सह सकता हूं। आप ऐसा कीजिए, मुझे मूर्ति नहीं बनना और मुझे छोड़ दीजिए। मूर्तिकार का क्या काम था, वही मूर्ति बनाने पे अगले बार गया तो फिर उसे एक चौथा पत्थर मिला और उसे वही वार्तालाप हुआ। तो उसने कहा कि मैं मूर्तिकार हूं और मैं तुम्हें पत्थर से मूर्त बदल सकता हूं। तो फिर उस पत्थर से मूर्तिकार ने कहा इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मूर्तिकार ने कहा छेनी और हथौड़ी की चोट खानी पड़ेगी। वो पत्थर राजी हुआ और मूर्तिकार ने अपना काम स्टार्ट किया। उस पर छेनी और हथौड़ी की चोट मारते गया और उसके बहुत सारी ऐसी नहीं पीड़ा हुई, लेकिन सबको इग्नोर कर दिया और वो जो पत्थर था वो एक मूर्त में बदल गया और मूर्तिकार ने उसको एक कहीं किसी वृक्ष के नीचे रख दिया। प्यारे बच्चों, होता क्या है कि किसी ने उसको देखा, किसी की कोई श्रद्धा पूरी हो गई, किसी मनोकामना पूरी हो गई, श्रद्धा स्वरूप उसने एक मंदिर बनवा दिया। जब मंदिर का निर्माण हुआ तो जो वहाँ पर जो पुजारी थे उन्होंने कहा कि कोई ऐसा पत्थर लेके आइए जो नुकीला है। तो कई बच्चे होते हैं वहाँ पर, तो वो एक ऐसा पत्थर लेके आए। तो जो तीसरा जो मूर्ति थी जो 90% पे जिसने काम छोड़ा था उसको वहाँ लेके आए। वो इससे ज्यादा नुकीला कोई नहीं मिल सकता, नारियल आराम से फूटेगा। अब कई लोगों की मनोकामना इतनी जोर से पूरी हो जाती है, इतने श्रद्धालु होते हैं, वो लोग उसने जोर जोर से डेली उस पर नारियल फोड़ते हैं और उसको ऐसे में दर्द होता है। और जो तीसरा मूर्ति तो उसको मंदिर के बाहर लगा दिया और जो जिसने दर्द सहा था वो आज उस पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं, दूध चढ़ाया जा रहा है, फल चढ़ाए जा रहे हैं। और जिसने 90% पे काम छोड़ा था उस पर आज नारियल फोड़े जा रहे हैं। तो उसको तो ऐसी नहीं पीड़ा जिंदगी भर होती रहेगी। प्यारे बच्चों, मेरा आपसे यही एक अनुरोध है, हम मूर्तिकार हैं, हमारा काम है आप लोगों को एक पत्थर से मूर्त में बदल देना चाहते हैं हम। आप लोग अपने ग्रामीण परिवेश से हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि हमें 6 महीने के अंदर बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और एक बड़ा अच्छा एक ऑफिसर बन के जाना है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने आते हैं, उस गवर्नमेंट जॉब में लगने आता है। कई बच्चों को अक्सर मैं देखता हूँ इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, या अगर मान लो कोई एग्जाम उनसे बाय द वे रह भी गया तो क्या सोचते हैं अगला एग्जाम आ जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी है। इस टाइम जो आपको ये जो टाइम गुजर रहा है इस टाइम का भी आप भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा निजी एक्सपीरियंस है, निजी अनुभव है, हम अक्सर देखते हैं। अगर मान लो किसी 1-2 एग्जाम के अंदर आपको लगे कि हम थोड़ा सा नर्वस हो गए हैं तो एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर जागृत कीजिए कि उन माता पिता भाई बहनों की तरफ आप देखिए जो बहुत सारी उम्मीदों के साथ आपकी ओर देख रहे हैं। फिर दोबारा उसके अंदर आप पढ़ने स्टार्ट कीजिए। अगर बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता तो आज हर कोई बच्चा आईएएस के सपने लेकर शहर में आता और वो एक आईएएस बनता। प्यारे बच्चों, जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी जीत आपकी होगी। मैं आप लोगों के लिए अंत में एक बात कहना चाहूँगा, टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आप देखते रहिए कलाम इंस्टीट्यूट अलवर यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।